हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद श्याम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। तो हम आ गए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर, जहाँ पे एक दिन का एक ही कैंडल है और आज देखिए ग्रीन कैंडल बना है डेली चार्ट में। ये ग्रीन कैंडल, तो लगातार 3 दिन हमने ग्रीन क्लोजिंग दिया। ये एक दिन, ये 2 दिन और ये थर्ड डे। कल का दिन हमने ओनली 4 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, लेकिन आज अच्छा खासा गेन के साथ क्लोजिंग हुआ। आज हुआ आपका ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, 293 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग दिया। और ये जो क्लोजिंग है, आज का क्लोजिंग 48,354, 48,354 इसमें क्लोजिंग दिया। डे का हाई इससे और भी 100 पॉइंट के ऊपर था, दैट वाज 48,481। ये जो आप देख रहे हैं, ये 48,481, मतलब जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग हमने थोड़ा सा नीचे किया, 125-30 पॉइंट नीचे, लेकिन फिर भी अच्छा है क्योंकि लगातार 3 दिन एटलीस्ट हम लोग ग्रीन में क्लोजिंग दिया। इससे पहले देखिए ये तीन जो क्लोजिंग था, ये तीनों रेड क्लोजिंग था, मतलब 3 दिन में हम लोग ऑलमोस्ट 800 पॉइंट नीचे जा चुके थे। उस जगह से ये दिन 200 पॉइंट के आसपास और आज 300 पॉइंट के आसपास, मतलब 3 दिन में हम लोग 500 पॉइंट रिकवर किया और अभी 48,000 के ऊपर टिक रहा है। ये जो सपोर्ट लाइन था, ये सपोर्ट लाइन को हम मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, लेकिन इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इसलिए थोड़ा बाइंग आया और उसी बाइंग के कारण हम लोग आज 48,354 में क्लोजिंग दिया। जब तक 47,850, ये 47,850 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है डेली चार्ट में, कि डेली चार्ट में हम जब तक इसके नीचे जाके क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा गिरावट आप बैंक निफ्टी में नहीं आएगा। तो इन दैट केस अभी अगर हमारा कुछ लॉन्ग पोजीशन अगर हम बनाना चाहते हैं, तो 47,850 को स्टॉप लॉस देके हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हम देखेंगे अभी कि 15 मिनट के चार्ट में आज का दिन भर बैंक निफ्टी कैसे कैसे बिहेव किया और कल हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे 15 मिनट के चार्ट में। तो 15 मिनट के चार्ट में जाके हम देखेंगे कहाँ पे ओपन हुआ, कैसे ये ट्रेड हुआ। तो आज का चार्ट देख के आपको पता चल रहा है कि देखिए आज का दिन एक गैप अप ओपनिंग हुआ, यह है ओपन और यह है क्लोज। यह है फास्ट 15 मिनट का। पिछले दिन हमने क्लोजिंग दिया इस जगह में, तो पिछले दिन का क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर जाके हमने ओपन हुआ और ओपन के बाद ये भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ पे हाई किया था, तो और क्लोजिंग इस जगह में किया हम। उसके बाद थोड़ा बहुत हम ऊपर गए, लेकिन इमीडिएटली थोड़ा सेल अप आया। और ये जो रेंज आप देख रहे हैं, ये रेंज और ये, दिस इज ओनली 100 पॉइंट। ये 100 पॉइंट के बीच में हम लोग दिन भर आज ट्रेड किया, ये लेवल के अंदर में आज दिन भर ट्रेड किया। तो जो पहला जो गैप अप हुआ, ये फर्स्ट दो कैंडल, ये फर्स्ट दो कैंडल का गैप अप में जितना भी बढ़त मिला था, वो कैप्चर उन्हीं लोग कर पाए जो प्रीवियस डे पोजीशन कैरी किया। प्रीवियस डे मार्केट क्लोजिंग से पहले इस जगह में किसी ने अगर पोजीशन लिया होगा, तो उसी को ये गैप अप का फायदा मिला। नहीं तो आज 15 मिनट का कैंडल स्टिक कंप्लीट के बाद अगर किसी ने पोजीशन लिया, मतलब ये पोजीशन में, तो देखिए क्लोजिंग भी यही लेवल में है। दिस इज द सेम लेवल, 15 मिनट का क्लोजिंग और मार्केट का क्लोजिंग सेम लेवल में है। मतलब आपको कोई अच्छा खासा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं प्रॉफिट। तो इसीलिए अगर पहले दिन, मतलब आज का दिन, अगर आपको पता चलता है कि कल मार्केट ऊपर जा सकता है और उस हिसाब से आप अगर पोजीशन लेते हैं, तो तभी आपको गेन होगा। लेकिन ये रिस्की ट्रेड होता है, ये मार्केट नीचे भी जा सकता था इस जगह में। ये पोजीशनल में तभी जाएंगे, मैंने डिस्कस किया था कि 47,850 ये जो लेवल है, 2 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि उस टाइम में मार्केट ऑलमोस्ट इसके आसपास रहता। मैंने बोला था कि ओनली 100 पॉइंट का रिस्क है और ऊपर जाएगा तो 1000 से 2000 पॉइंट का गेन है। सो 47,750 950 के आसपास हम लोग लो किए थे। तो उस जगह में अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा और उसको अभी तक कैरी कर रहे, तभी उसको ये गेन दिख रहा है।
बट इंट्राडे में आपको कोई मौका नहीं मिल रहा है जहाँ पे आप एंट्री लेके कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। ये 50 पॉइंट कमाने के चक्कर में आपको हो सकता है कि उसका डबल निकल जाए। सो इसीलिए आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजिशनल सोच रहे हैं तो जब तक हम जो डेली चार्ट में हमने जो डिस्कस किया कि 47,850 उस लेवल के ऊपर है तो आप एक लॉन्ग पोजीशन उस जगह में बना सकते। तो इंटरडे में आप क्लियरली देख रहे हैं कि इसमें कोई ट्रेड आज बना नहीं। ये जो फर्स्ट 15 मिनट का चार्ट है, ये 15 मिनट का कैंडल है, इसका रेंज ब्रेकआउट में अगर किसने लिया होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम 100 पॉइंट उसको मिला होगा, बट नॉट मोर देन दैट। तो इसलिए ये सब पोजीशन को थोड़ा अवॉइड करना बेटर है। अगर आज का दिन बेसिकली जो ट्रेड हुआ उसमें पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे हम लोग, क्यों वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम चले जाएंगे डेली कैंडल में। डेली कैंडल में आप देखिए अभी हम लोग जहाँ पे एटलीस्ट 3 PM के बाद हम लोग इसी जगह में थे। ये जगह है हमारा 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। 10 डे मूविंग एवरेज सबसे कम समय का एवरेज मान के लोग चलते हैं, जैसे 10 डेज, फिर 20 डेज, फिर 50 डेज मूविंग एवरेज। ये सब शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग ये सब मूविंग एवरेज लेके काम करते हैं। तो आज देखिए बैंक निफ्टी 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस जगह में अगर आपने कुछ पोजीशन ले रहा है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। हम लोग अभी कहाँ पे 48,350 के आसपास और 47,850, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, छोटा सा ही आपका स्टॉप लॉस है 500 पॉइंट के आसपास। लेकिन ऊपर जाएगा तो हम इस लेवल को पार कर सकते हैं और ये है 49,680, मतलब 49,700। तो ये जो लेवल है यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, ये जो रिस्क आपका है, ये है रिस्क वाला पोर्शन और ये है रिवार्ड वाला पोर्शन। ये है रिवार्ड और ये है रिस्क। कौन सा ज़्यादा है? इस लाइन के आसपास अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 500 सो यहाँ से 150, मतलब 1:3 हमारा रिस्क टू रिवार्ड है, 1:3। तो अगर किसी ने हिम्मत करके इस जगह में पोजीशन बनाएंगे और मार्केट अगर अभी जो कंडीशन दिख रहा है कि मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे जाके उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इतना तक आता है तो उसको 1:3 का रिस्क रिवार्ड उसको मिलेगा। तो अभी का स्ट्रेटेजी हम वही कर सकते हैं। कल का दिन भी अगर आज का क्लोजिंग, आज जो क्लोजिंग हुआ, आज का क्लोजिंग के ऊपर जाके ओपन होता है और ट्रेड करता है तो हम कल भी एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बना सकते हैं। एज लॉन्ग एज वी आर नॉट ब्रेकिंग दिस लाइन वी कैन टेक सम लॉन्ग पोजीशन। इवन ये भी हो सकता है यहाँ से थोड़ा नीचे आया, नीचे आके इधर में ट्रेड करते तब भी हम पोजीशन बना सकते हैं। जब तक ये जो लेवल दोनों लाइन के बीच में हम है, जब तक तब तक हम इसमें लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। इवन ये जो मीड है, जैसे ये 49,700 और 48,900, ये दोनों के बीच वाला ये मिडिल पोर्शन ये है ऑलमोस्ट आपका 48,700। सो 48,700 के नीचे जब तक है हम यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं और हमारा रिवॉर्ड होगा ये वाला, मतलब जितने में हम खरीद रहे हैं उसका डबल जाएगा। ये इसी जगह में तो नहीं खरीद पा रहा है तो इस जगह में अगर हम खरीदेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये। इवन यहाँ पे हम लोग अगर इस जगह में भी खरीदते तो स्टॉप लॉस होगा ये, तो 1:1 होगा। जब तक 1:1 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है तब तक इसमें पोजीशन बना सकते हैं और बिलो दिस लाइन हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मोर देन 1:2 और 1:1.5 ये बन के रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करते और लेवल को फिर से आपको मार्क कर देते। कल के लिए इस लाइन के ऊपर अगर हम ओपन होकर ट्रेड करते हैं वी कैन ऐड सम फ्रेश लॉन्ग्स, और अगर पहले से हमारा लॉन्ग पोजीशन है तो और कुछ पोजीशन ऐड कर सकते हैं। वही अगर इस लाइन के नीचे ट्रेड करता है थोड़ा, तब भी हमको बाइंग ऑप्शन है। ये लाइन और ये लाइन के बीच में जब तक हम ट्रेड करेंगे तब तक हम कुछ पोजीशन बना सकते हैं। ये पोजीशनल कॉल होगा।
1 महीना या 2 महीने के लिए, इमीडिएट टारगेट के लिए नहीं है। ये पोजीशन अगर हम यहाँ पे थोड़ा एक दो करके पोजीशन ऐड करते रहेंगे ये जगह में जब ट्रेड करेगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही कम है, हार्डली 500 पॉइंट, और जब नीचे चला आएगा तब तो 200-250 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो यहाँ से पूरा 1500 पॉइंट आपको मिलेगा। तो हम ये लेवल जो है आपको आज का क्लोजिंग इसके आसपास भी कल अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 48,700, 49,700 सॉरी। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी का टारगेट, और ये स्टॉप लॉस हो गया आपका 47,850। तो ये दोनों लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम थोड़ा वाई डेटा देखेंगे, वाई डेटा के अनुसार हम कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा और कहाँ पे हमको सपोर्ट मिलेगा वो भी देखेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे निफ्टी ट्रेडर डॉट इन साइट में, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखिए। सो ओपन इंटरेस्ट अभी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, कॉल साइट का। कॉल साइट का है इस जगह में, दिस इज 49,000, और वही आपका पुट साइट का है 48,000। सो ये जो दोनों ब्लू एंड रेड बार आप देख रहे हैं, तो मार्केट को अभी इसी जगह के बीच में ही ट्रेड करने का संकेत मिल रहा है, क्योंकि बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रांग। यहाँ पे कॉल स्ट्रांग है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे पुट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब मैक्सिमम पुट राइटिंग इस जगह में हुआ और मैक्सिमम कॉल राइटिंग इस जगह में हुआ। लेकिन ये जो मिडिल पोर्शन है 48,500, यहाँ पे भी आज भी फिर से कुछ पुट राइटिंग हुआ। तो पुट राइटिंग तभी करता है क्योंकि वो बहुत ही रिस्की होता है, कि उसको लगता है कि मार्केट इस लाइन के ऊपर जाके ट्रेड करेगा, मतलब 48,500 के ऊपर जाके ही मार्केट क्लोजिंग देगा इस मंथ को। और ऑलरेडी हम लोग 48,354 में है, मतलब और 150 पॉइंट का ही रिस्क है। इसके ऊपर अगर ट्रेड करना चालू कर देगा तो जो पुट राइट कर रहा है वो रिस्क फ्री हो जाएगा। जब तक हम 48,500 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो पुट राइटर वाला थोड़ा सेफ रहेगा। इसलिए ये लोग देखिए यहाँ पे भी कुछ पुट राइट हुआ, कुछ कॉल राइट भी है, लेकिन पुट राइटिंग ज्यादा ऐड हुआ आज। और ओवरऑल देखिए चेंज इन वाई से आपको पता चलेगा कि आज का दिन कहाँ पे ऐड हुआ कॉल एंड पुट। तो सबसे पहले ये जो रेड बार आप देख रहे हैं ये हो गया आपका 48,500 में पुट राइट हुआ। सिमिलरली ये जो है कॉल, ये जो कॉल हमने पहले राइट करके रखा था जो लोग, वो लोग इसको बेच रहा है, मतलब क्लियर कर रहा है अपना पोजीशन। सो ये देखिए ये ब्लू ब्लू 3 लाइन, ये सब कॉल जो राइट किया था उसको कवर कर दिया। तो मतलब उसको भी अभी डर लग रहा है कि मार्केट शायद इतना नीचे नहीं आएगा, मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड करेगा। वही देखिए जैसे 48,347 में हम आ गए, इसका नजदीक जो भी हमारा कॉल राइट था वो सब वहां से निकल गया। तो अभी और भी ऊपर जाएगा, तो इसलिए लोग अभी दूर का कॉल राइट करेगा और यहाँ पे पुट राइट करेगा इमीडिएटली, इसलिए पुट राइट हुआ देखिए 48,500 में। लेकिन अभी तक इस जगह में कॉल राइट उतना कुछ हुआ नहीं, अप टू 49,300 कुछ नहीं दिख रहा है कि कुछ कॉल राइट हुआ। मतलब हमारा अभी ऊपर का साइड में और भी ऊपर जा सकता है, मे बी 49,500 और 50,000 भी जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस ज्यादा दिख नहीं रहा है। इस चार्ट के अनुसार जो मंथली है वाई, उसमें सबसे बड़ा जो कॉल राइट हुआ 49,000 में, ये अगर पार कर दिया 49,000, देन आपको नियरेस्ट होगा 49,500 और उसके बाद 50,000। तो लग रहा है कि अभी जो वाई डेटा आज के इंटरडे का है, जो चेंज आज हुआ उससे कोई कॉल राइट किया नहीं ज्यादा आज, तो उस हिसाब से लग रहा है कि ऊपर मार्केट और भी आगे जा सकता है, लोगों का यही सोचना है। और उसी सोच के बेसिस में वो लोग पुट राइट किया और जो कॉल पहले राइट किया था उसको कवर कर दिया। सो होप कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जो डेटा हमको सजेस्ट करे उस हिसाब से। सो 48,000 विल बी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा 49,000, और ये 48,500 को ब्रेक करेंगे, जो कॉल यहाँ पे राइट करके रखा वो अपना पोजीशन कवर करेगा और वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स 49,000, और उस टाइम में और एक रैली होगा दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द चार्ट, आई मीन डेटा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉर टुमारो और कमिंग डेज। सो डेटा के अनुसार हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद तो सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट सेंटिमेंट और ग्लोबल न्यूज़ ये सब कुछ। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आए कि कहाँ पे आपको पोजीशन ऐड करना है, कहाँ पे छोड़ना है, और उस बेसिस में आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू, बाय।